कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर सहरसा से है, जहां बिहार के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा के नेतृत्व में पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये पदयात्रा इंदिरा गांधी चौक से शहीद स्मारक तक हुई, जहाँ पहुंचकर सभा की गई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष मुकेश झा ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल कन्याकुमारी से कश्मीर तक कुल 145 दिन लगातार चलकर इस साल 30 जनवरी को कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर देश में नफरत के बीज बोने वालों को मोहब्बत और अमन चैन का पैगाम दिया। अभी आप लोग पद यात्रा निकाले हैं, क्या उद्देश्य है? हम लोगों का उद्देश्य यह है कि राहुल जी ने पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जो मोदी जी के जो नफरत की दुकान चल रही थी, जो देश को ये बर्बाद करने पर तुले हुए थे, राहुल जी ने वहाँ 4100 किलोमीटर चलकर इस नफरत को मिटाकर मोहब्बत के लिए काम किया है। देश जान गई है कि मोदी नफरत फैला रहा है, जात पात फैला रहा है, धन की खेती कर रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है, नौजवानों को ठग रहा है। इसलिए हम पूरे देशवासियों को आज पूरे देश में सजग करने के लिए हम लोग पद यात्रा निकाले हैं, ताकि देश भी जाने, विपक्ष भी जाने, सत्ताधारी जो मोदी वो भी जाने कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। हमारी सरकार कांग्रेस राहुल जी पर भी विश्वास करता है। इंडिया आ रही है, जीतेगी, राहुल जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कुमार हीरा प्रभाकर। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि INDI गठबंधन के लोगों ने तय कर लिया है कि इस देश से सनातन को समाप्त करना है। वहीं पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने टीका लगाने वाले बयान पर कांग्रेस, राजद और जदयू पर तंज कसते हुए कहा, आखिर राजद, जदयू और कांग्रेस को इतना हिंदू समाज से और सनातन से बैर क्यों है? ये राजद जदयू के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को इतना हिंदू समाज से बैर और सनातन से क्यों है, ये जानना चाहता है बिहार। यहाँ गठबंधन के लोगों ने पूरी तरह तय किया है कि इस देश से सनातन को समाप्त करना है, और मुंबई की बैठक में इन लोगों ने तय किया था, उसी का एजेंडा लगाया है। चाहे वो तमिलनाडु से आवाज उठी हो, चाहे वो बिहार से आवाज उठी हो, इन लोगों ने तय किया है कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। खबर नालंदा के हिलसा प्रखंड स्थित बाबा अभयनाथ धाम की है, जहां कृष्ण चेतना समिति के द्वारा जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया और साथ ही समारोह में कला संस्कृति एवं युवा मंत्री जितेंद्र राय, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम भी मौजूद रहे। इसके बाद वृंदावन से आए कलाकारों ने रासलीला का मंचन किया। मौके पर हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने रासलीला का आनंद लिया और महिलाएं झूमती हुई नजर आई। समारोह में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली वालों ने कुछ नहीं दिया। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने
एक शानदार महान पुरखा पता ने प्रोफेट मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी कह दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। मगर बेईमान वाला भी अपने आप को अगर मुसलमान कहता हो तो इसकी इजाजत तो खुदा नहीं देती। खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत अलग अलग जगहों से चोरी और गुम हुए मोबाइल को बरामद किया और एसपी ने आम लोगों को उनकी गायब और चोरी मोबाइल को वापस कर दिया है। वहीं मोबाइल मिलने पर लोगों ने पूर्वी चंपारण पुलिस के कार्यशैली की प्रशंसा की। बता दें कि एसपी ने मोबाइल मिले लोगों से और अन्य लोगों से भी गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल की सूचना पुलिस को देने के लिए अनुरोध किया है। आदापुर में जो हत्या की घटना हुई थी उस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त चित्ररंजन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ये प्राथमिकी अभियुक्त है। अभी तक की जो छानबीन में बातें प्रकाश में आई हैं कि घटना का जो कारण है वह एक विवादित ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह को लग रहा है और हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए। खबर बाढ़ से, जहां पंडारक प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय परसामा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जर्जर भवन और टूटी हुई बाउंड्री वाल देखकर चिंता भी जताई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को पुराने भवन को ध्वस्त कराने का निर्देश दिया और विद्यालय विकास समिति के फंड से नए भवन निर्माण करने को कहा। वहीं बाउंड्री की दीवार मामले को लेकर मनरेगा से मिट्टी भराई और बाउंड्री वॉल निर्माण कराने का निर्देश दिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। जनता के मुद्दों से सीधा सरोकार, भ्रष्टाचार पर होगा अब सीधा वार। हुक्मरान अब हो जाएं खबरदार, क्योंकि होगा अब सीधा सवाल। देखिए प्राइम पब्लिक और सरकार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर बाढ़ से है, जहां उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले राजेंद्र पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर स्लैब को काटकर हटाया जा रहा है और उससे पहले से अधिक मजबूत नए स्लैब के निर्माण के लिए सरिया बांधने का काम लगभग पूर्ण हो गया है। इसकी ढलाई की जानी है। ढलाई को लेकर किसी भी प्रकार के वाहन का आवागमन भी रोक दिया गया है। किया जा रहा है। राजेंद्र सेतु दिनांक 8 तारीख को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा, जिसके लिए अपना कास्टिंग का वहाँ प्रोग्राम रखा गया है। उसको पूर्णतः बंद रखने के लिए हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों को एक आवेदन दिया, जिसमें हमें स्वीकृति मिल गई है और 8 तारीख को ये रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। खबर नालंदा जिले के दीपनगर इलाके के नदियाव गांव की है, जहां मिट्टी धंसने से 2 की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के 3 युवक के पास ही नदियावा गांव में मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान बरसात होने लगी और मिट्टी धंस गई, जिससे तीनों दब गए। जख्मी युवक की चीख सुनकर ग्रामीण दौड़कर तीनों को बाहर निकालने आए, लेकिन तब तक 2 की मौत हो चुकी थी। वहीं चर्चा है कि कुछ लोग नदी में बालू खनन कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी धंस गई, जिसके नीचे तीनों दब गए। जो पशु चरा रहे थे
बरसात के कारण एक अरार के नीचे बैठे थे, जो चट्टान गिरने के कारण 3 व्यक्ति चप गए, जिसमें 2 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। खबर मोतिहारी से है, जहां तमिलनाडु में कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी है। इस बयान के विरोध में स्वामी विवेकानंद सनातनी दर्शन मंच से मोतिहारी के मधुबन छावनी चौक स्थित सिंह हॉस्पिटल में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता जिला के मशहूर डॉक्टर और मोतिहारी सदर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नागमणि सिंह और संचालन विनय श्रीवास्तव ने किया, जहां नागमणि सिंह ने कहा कि स्टालिन का ये बयान सनातन धर्म पर बहुत बड़ा आघात है और कहा कि ऐसे राजनेता ही देश और समाज को कमजोर कर रहे हैं। सभा में मौजूद तकनीकी छात्र संगठन के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष ई सचिन राव राजपूत ने कहा कि ऐसे विधर्मी लोग को सनातन धर्म के लोग जरूर दंडित करें। हम लोग यही कहेंगे कि घोर निंदनीय है उनका वक्तव्य, चूंकि हमारा जो सनातन है ये 5000 वर्ष से अगर तुलना कीजिएगा भगवान कृष्ण के जिस समय गीता का उद्घोष हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, उस समय से भी अगर कीजिएगा तो उसके तुलना में ये लोग 1500-2000 वर्ष में, ये कोई धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, पंथ है। विवेकानंद सनातनी दर्शन मंच के तहत मैंने उसके अंदर में ये कार्यक्रम किया गया है कि जो स्टालिन जो किया है, सनातनी धर्म को कहा है कि सनातनी धर्म मस्ट बी इरेडिकेटेड लाइक डेंगू, मलेरिया, तो वो चीज़ों का विरोध करने के लिए ये हम लोग आज जो सनातनी को मानने वाले, सनातनी धर्म को मानने वाले जो हिंदू लोग हैं यहाँ जमा हुए हैं, उसके दिए हुए स्टेटमेंट के विरोध करने के लिए। खबर सुपौल जिले से, जहां पुलिस ने राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमहारी बाजार से ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से पहुंचकर 4 तस्कर और मधुबनी जिले से पहुंचकर 1 तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि सिमराही बाजार के एक होटल के पास ड्रग्स की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर छापेमारी भी की गई। मौके से 5 ड्रग तस्करों के पास से 480 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 मोबाइल और 2360 रुपए बरामद कर लिए गए। सभी लोग वहां पर गए घटनास्थल पे, तो देखा कि वहां पर 5 आदमी आपस में बात कर रहे हैं। पुलिस को देखते ही लोग भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसको दबोच लिया गया। फिर विधिवत जो प्रक्रिया है उसके तहत उसकी तलाशी ली गई तो पता चला जो इन लोगों के पास से लगभग 480 ग्राम ब्राउन शुगर जो है सो मिला है, 5 मोबाइल मिला है, 2380 रुपया जो है सो नकद रुपया मिला है। पूछताछ जब इन लोगों से किया गया तो पता चला कि 4 लोग उसमें से जो है वो पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। प्रदेश में विकास